नमस्कार, बिंदास हरियाणा के दर्शकों का बिंदास हरियाणा पर स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगवीर सिंह मलिक। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। धन्यवाद, आपके सब दर्शकों का धन्यवाद जो मेरे को सुन रहे हैं। मलिक साहब, गोहाना से आप विधायक हैं, आपके साथ लगते बड़ौदा में जो चहलकदमी है, जो गर्माहट है, वो यहाँ तक भाप पा रहे होंगे, गर्मी जो यहाँ तक आ रही इलेक्शन की। देखिए, गोहाना और बड़ौदा ये कोई अलग नहीं है, दोनों का एक ही सिस्टम है। बल्कि मेरा गोहाना हल्का तो ज़्यादा हल्का सोनीपत तहसील में पड़ता है या गन्नौर तहसील में भी है, तो ज़्यादा हल्का वहाँ पड़ता है। लेकिन मैं तो बड़ौदा हल्के के हार्ट में बैठा हूँ। ये गोहाना सब डिवीज़न जो है ना, मैक्सिमम जो है ना, सब तकरीबन गांव बड़ौदा हल्के के हैं। ये गोहाना ही बड़ौदा हल्के के लोगों के लिए है। बिल्कुल, ये गोहाना है जो बड़ौदा हल्के के लोगों के लिए। जैसे कि मलिक साहब, बड़ौदा में बाई इलेक्शन होना है। पिछली बार लगातार 3 बार से यहाँ आपकी पार्टी के ही विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, हालांकि उनका स्वर्गवास हो गया और उसके बाद ये सीट खाली होगी। बड़ौदा जो उपचुनाव होना है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं उस उपचुनाव को लेकर? ये बड़ौदा चुनाव जो है, आम जो लोगों का सोच है या पार्टी का सोच है, ये चुनाव कैंडिडेट्स पर निर्भर नहीं करता। ये चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के बीच में है। इन दोनों की तुलना होगी, दोनों के विकास कार्यों की तुलना होगी। 6 साल में उन्होंने क्या किया और 10 साल में हुड्डा साहब ने क्या किया इस इलाके के लिए, जो आज पहले कभी नहीं आए। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर या और कोई मंत्री 6 साल तक उन्होंने इस इलाके को नहीं देखा, जो समान विकास की बात करते हैं। और आज रोज़ाना दौरे हो रहे, ये कब तक होंगे ये समय बताएगा। तो ये तो मतलब के लिए यहाँ चक्कर लगा रहे, लोग समझ रहे हैं इनको। और मैं कहता हूँ कि यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व है और कायम रहेगा। बिल्कुल, आपने यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो चौधर है उसका आप नारा दे रहे हो, साथ साथ आप ये भी कह रहे हो कि ये जो चुनाव है ये किसी कैंडिडेट के बीच में नहीं, ये चुनाव मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम के बीच में है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ये कह रही है कि जब हुड्डा का यहाँ शासन था 10 साल से और लगातार काफी बार से आपके विधायक रहे हैं, तो कांग्रेस ने यहाँ पे अगर विकास कराया होता तो बड़ौदा की ये स्थिति आज नहीं होती। ऐसा आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखो, शायद वो ना समझ लोग हैं जो ऐसा आरोप लगाते हैं। बड़ौदा सारे टोटल हल्के का सब डिवीजन कौन सा है? गोहाना। और ये मेडिकल कॉलेज किसी एक जगह नहीं खुलता। ये खानपुर मेडिकल कॉलेज कितने 100 करोड़ रुपए का है। यहाँ इतने बड़ा सारे हरियाणा में पहला मेडिकल कॉलेज जो है गवर्नमेंट भगवदयाल था। दूसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खानपुर में खोले सारे हरियाणा में। तो ऐसे ही बड़ी चीज़ दे के गए हैं। और सारे इलाके में बहुत ऐसा था कि बीमारी का इलाज होता, 4,500-4,500 OPD थी, आज वो 500 OPD नहीं रही। डॉक्टर सारे करनाल ले गए। तो इन्होंने इसको ख़त्म करने का काम किया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये मेडिकल कॉलेज एक के लिए नहीं, ये जींद जिले के लिए, और ये तो जो है पानीपत और यूपी तक के मरीज आते थे यहाँ तो यूपी तक के। ये किसी क्या एक बड़ौदा हल्के के लिए कॉलेज नहीं है मेडिकल कॉलेज, तो बड़ौदा हल्के के लिए भी मेडिकल कॉलेज है। इनको मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी, ये उत्तर भारत की बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये कोई एक बड़ौदा हल्का या गोहाना हल्के की नहीं है, ये तो उत्तर भारत की बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इसको क्या कहेंगे आप? बड़ौदा हल्के में कुछ नहीं काम हो, या यूनिवर्सिटी खोली इस एरिया में खोली। ये जो रेलवे लाइन बनाई सोनीपत से, नहीं, सोनीपत से जो है जींद की रेलवे लाइन है, क्या ये रेलवे लाइन इस इलाके के लिए नहीं है? तो ये लोग कहते काम नहीं करे, तो ये गलतफहमी का शिकार बनाना चाहते। हुड्डा साहब ने, ये नेशनल हाईवे है, ये बड़ौदा हल्के से नहीं जाता, रेलवे लाइन बड़ौदा हल्के से नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा इस बड़ौदा हल्के के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया, जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाया, रेलवे ओवर ब्रिज बनाया, कितने काम किए हुड्डा साहब ने। नागरिक अस्पताल जो गोहाना में है वो सारे बड़ौदा हल्के का भी है, ये सब डिवीजन का अस्पताल है, नागरिक हॉस्पिटल है। और कितने काम गिनाऊं मैं, छोटे मोटे काम। और जितने पैसे हुड्डा साहब ने लगाए गाँव की गलियाँ पक्की करने के लिए, वो जो है रिकॉर्ड निकलवा लो, पता लग जाए किसी ने कि ये समान विकास की बात करते हैं। इन्होंने तो 6 साल में एक नया पैसा नहीं दिया। तो ये
असली जो किसान के लिए सुविधा थी, बिजली और पानी, हुड्डा साहब के राज में बिजली पानी पूरी रही। कोई किसान ऐसा नहीं मिलेगा आपको हल्के में जो ये कहे कि हुड्डा साहब ने बिजली पानी दी। आज ये कहने वाला नहीं होगा अगर इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बिजली पानी का कोई काम किया। अब पहले लोग गए थे, ड्रेन नंबर 8 हमारा एक लाइफ लाइन है, जो गोहाना और बड़ौदा हल्के के लोगों के लिए ये ड्रेन नंबर 8 से पानी निकालते हैं जीरी के लिए या और उसमें फसल में सिंचाई के लिए। इसमें पानी नहर का छुड़वाते हैं, जब बरसात नहीं होती तो नहर का पानी आता है। लेकिन जब किसान गए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के पास कि जी आप इस ड्रेन नंबर 8 में पानी छुड़वा दो, हमारी खेती सूख रही है, फसल सूख रही है, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो उनका जवाब था ये गंदा नाला है ड्रेन नंबर 8, इसमें नहर का साफ पानी नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन हुड्डा साहब के साथ 10 साल में जब जरूरत हुई लोगों को, इसमें नहर का पानी आया, लोगों ने सिंचाई करी और खुशहाल हुए। लेकिन अब इलेक्शन आने पर बगैर कहे उस गंदे नाले में नहर का पानी छोड़ दिया। ये क्या मतलब समझे? बिल्कुल, आपने ये कांग्रेस के जो कार्यकाल थे उसके दौरान जो विकास हुए हैं, विकास कार्य है, वो गिनवाने की आपने कोशिश की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले ये लोकदल का गढ़ माना जाता था और आजकल ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ये कह रही है कि बड़ौदा की जनता ने जितने भी दल हैं सभी को बारी बारी मौका दिया, और लेकिन इस बार जो है बड़ौदा की जनता मन बना चुकी कि इस बार पहली बार जो है बीजेपी की वहां से जीत होगी, कमल खिलाएंगे। क्या कहना आपका इस पर? देखो, मुझे नहीं लगता जो आप कह रहे हो उनका कोई कथन में कहीं सच्चाई है। क्या बड़ौदे के हल्का मोस्टली किसान है, इसमें बड़ौदे हल्के में किसान की बर्बादी कर दी। आज मंडी का जो सिस्टम है उसको खत्म कर दिया, मंडी में अफसर भी तबादले शुरू कर दिए। तो क्या ये अध्यादेश जारी कर दिए 3, इन अध्यादेशों से मंडी का सिस्टम खत्म कर दिया। कोई किसान कहीं पर अपनी वो बेचो, और कहीं पर जो है, क्या किसान हरियाणा का किसान महाराष्ट्र में वहाँ ले जा सकता है अनाज को? क्या कर्नाटक में ले जा सकता है? ये कौन ले जाएंगे? ये बड़े बड़े व्यापारी ले जाएंगे। जब मंडी से बाहर, मंडी में तो इन बड़े बड़े व्यापारियों का, अडानी अंबानी वगैरह जो है, इनको मंडी से खरीदेंगे तो उनको वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, 8% टैक्स लगेगा। उससे बचाने के लिए बाहर खरीदने के लिए इनको इजाज़त दे दी। बाहर यदि ये बाहर भी खरीदे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन MSP कहाँ है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को कैसे मिलेगी? उसका तो कोई जिक्र ही नहीं इस नए कानून में। तो जहाँ MSP नहीं मिलेगी तो अपनी उनके टर्म्स बेचनी पड़ेगी किसान मजदूरी में, चाहे 1500 ले, 1400 ले, 1200 ले, किसान को गेहूँ बेचना पड़ेगा क्योंकि MSP नहीं है। यदि ये शर्त लगा देते इसके साथ अध्यादेशों में, अब इतने रुपए से कम जो सरकार का रेट फिक्स है, इतने से कम में खरीदोगे तो उस पर आपराधिक केस दर्ज होगा। तो ये लगा देते तो मामला ठीक था, लेकिन इन्हें तो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस को ही खत्म कर दिया। आपने जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उनकी यहाँ बात की, और जो भी किसानों को समस्या आ रही है उसका मलिक साहब आपने यहाँ पे जिक्र उठाया, उनका मुद्दा उठाया। अगर हम बात करें, आपके विधानसभा में साथी हैं अभय सिंह चौटाला जो कि नेल्लो के वरिष्ठ नेता भी है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिली हुई है, क्योंकि उन्होंने काफी घोटाले जो है सरकार में किए, उन घोटालों को उठाया भी है और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, प्रधानमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी उसकी एक कॉपी भेजी है, CBI जांच की मांग की है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है गठबंधन की सरकार में बहुत सारे घोटाले किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चुप बैठी है, उन घोटालों को नहीं उठा रही। देखो, हम एक घोटाले को उठा रहे हैं, उनका कथन बिल्कुल गलत है। और आपने मानेसर में देखा है, 4 सीट आ गई, सरकार बीजेपी ने कर दिया, क्या मिला हुड्डा साहब के खिलाफ? ये तो दुर्भावना से केस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि भाई नेल्लो का था एक ही प्रोग्राम है, अगर हुड्डा साहब डाउन हो गए तो तुम्हारा कोई बात बढ़ सकते हैं, नहीं तो हुड्डा साहब के रहते तुम्हारी पार्टी खत्म है। और इसलिए वो तो बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में ऐसी बातें करते। आज हुड्डा साहब हरियाणा के पॉपुलर लीडर हैं और उन्होंने 36 बरादरी के लिए काम किया है, चाहे हरिजन हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे जनरल के हों, सब जातियों के लिए काम किया है। अब ब्राह्मणों के लिए उन्होंने दौड़ी के मालिक बना दिए, कानून बना के, इस सरकार ने वो ख़त्म कर दी। हुड्डा साहब ने ब्राह्मणों को और दूसरे को, बनिया को, पंजाबी को, इनको जो है आरक्षण दिया जनरल कैटेगरीज के, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में, तो इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। मतलब ये तो ख़त्म करने लग रहे हैं।
हुड्डा साहब ने जो दिए थे, तो हुड्डा साहब ने तो 36 बरादरी का काम किया, जात पात की राजनीति नहीं करी। इन्होंने तो एक ही काम किया है, इसमें जात पात का करके काम करने की जरूरत नहीं समझी, जात पात का जहर घोल के समाज के टुकड़े कर दिए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग जो है मुद्दे हैं यहाँ, एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इस सरकार में जो मुद्दे हैं ना, जो भ्रष्टाचार के, ये मेरे पास लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, ये सारे 50 से ऊपर ये लिस्ट है मुद्दों की। बिल्कुल, आप ये जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, आपने लिस्ट बनाई हुई है। तो मलिक साहब, अभी विधानसभा का जो सेशन है, मानसून सेशन, वो कुछ टाइम बाद आने वाला है, तो मलिक साहब का वहाँ क्या रूप देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी विधानसभा में? हम किसान के मुद्दों को, भ्रष्टाचार, हमारा ये इलेक्शन भी किसान के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, ये ऐसे मुद्दे हैं, आज ज्वलंत मुद्दे हैं स्टेट में, जिनका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। आज इतने भारी जो वो हो रहा है, और कोविड के अंदर जो इसको अवसर बनाने की बात थी, इन्होंने अवसर बनाया कोविड को, इन्होंने रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला किया, तो ये तो बीजेपी वाले तो इसका ही फायदा उठा रहे हैं कोविड का। तो ये सारी चीज़ें, अब ये क्या है, किसान कानून का जो लाए किसान का, ये कोविड में इसलिए लाए हैं ताकि आंदोलन ना हो सके, बड़ा आंदोलन को रोका जा सके, किसान आंदोलन ना करें। बिल्कुल, मलिक साहब का ये कहना है कि लॉकडाउन का फायदा उठा के इस तरह के अध्यादेश लाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को दबाया जा रहा है। अब हम बात करें, कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद यहाँ आए थे हल्के में, उन्होंने कहा था कि जब तक यहाँ पे कोई विधायक नहीं बनता तब तक मैं ही आपका विधायक हूँ। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जब लोगों ने उनसे सवाल किया कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी आपके यहाँ पे विधायक थे वो कभी मेरे पास चलकर नहीं आए, कभी उन्होंने अपने विकास कार्यों को लेकर मेरे से कभी बात नहीं की। कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान को? ऐसे मनोहर लाल जी तो 6 साल हो गए चीफ मिनिस्टर बने, अब आज ही का है ना, अभी इलेक्शन आ गया तो इसलिए कहा है ना मैं यहाँ का विधायक हूँ। पहले विधायक नहीं थे यहाँ के, जब वो पहले भी विधायक होंगे तो वो खुद जो है, आज तो कहते हैं मैं विधायक आज यहाँ का हूँ, वो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उस बराबर समान विकास की बात करते। क्या कभी बड़ौदा हल्के के अंदर किसी गांव में आए? उनसे पूछ लेना कभी आए हो तो। बीजेपी जो है समान काम समान विकास की बात करती है, लेकिन बड़ौदा में उन्होंने इस जो विकास है यहाँ पे नहीं किया गया, आप ये कहना आपका? नहीं, डिमांड हमने भी रखी है और रखी है। ये वेस्टर्न बाईपास है, ये बड़ौदा हल्के को भी टच करता है, गोहाने को भी टच करता है, ये सारा बड़ौदा हल्का है ये वेस्टर्न बाईपास पे। ये बाईपास 2016 में मुख्यमंत्री की घोषणा थी बनाएंगे, और 2 बार विधानसभा में मेरे को वो दिया था आश्वासन, विधानसभा में एक वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे। आज तक उसका नामो निशान नहीं। यदि ये खुद मुख्यमंत्री बड़ौदा हल्के के बाईपास की घोषणा करते हैं तो और वो नहीं बनता तो क्या समझेंगे आप? तो इसके जब खुद घोषणा करके ये बाईपास नहीं बना रहे तो क्या करेंगे ये? तो ये सिर्फ लोगों को भड़कलाने की बात है। और ये खट्टर साहब नहीं, मुझे तो पता लगा रणजीत सिंह जी आए थे, वो भी कहते मुझे विधायक समझो, और दूसरे एमएलए थे वो विधायक समझो। रणजीत सिंह की आपने बात की, रणजीत सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा ना, कि आपने उनका नाम ले दिया तो ये सवाल बनता है। उन्होंने कहा था कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जब सरकार जब इनकी बीजेपी की बन गई तो वो जाते ही नरेंद्र मोदी के पास चले गए और उनसे मिल लिए और माफी मांग ली, ताकि उनको जो उन पे केस चल रहे हैं उनको लेके कहीं ना कहीं भविष्य में उनको दिक्कत ना आए। डर के मारे वो उनके पास जाके बैठ गए, मोदी के साथ जाके मिल गए, ऐसा उन्होंने कहा है। देखो, मैं समझता हूँ चौधरी रणजीत सिंह को तकलीफ है तो वो ठीक ही होगी, क्योंकि वो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की। हुड्डा साहब ने कोशिश करी, नहीं मिली, तो अपनी तकलीफ में कोई बात कह रहे हैं। लेकिन कुलदीप शर्मा जी पीछे बता रहे थे अगर चौधरी देवीलाल का राज तोड़ने में रणजीत सिंह का हाथ है, तो कुलदीप शर्मा जी बता रहे थे। तो मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा बयान दिया है, लेकिन शायद ये तकलीफ होगी अगर उनको टिकट नहीं दिला सके। लेकिन जब इतने नज़दीक की सारी बात उनको पता है तो कितने नज़दीकी थे, तो इसलिए टिकट ना मिलने का उनको दुख है, और हम भी उसके दुख में शामिल हैं। आदमी ठीक है, लेकिन कोई कह दे कोई बात नहीं, अपने दुख में तो कुछ भी कह सकते। बिल्कुल, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो है आदमी अच्छे है, ऐसा कहना है विधायक जगबीर मलिक का। मलिक साहब, लगातार 3 बार जब से ये हल्का सामान्य हुआ है आरक्षित से, तो बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस को ही मौका दिया है। आपके
उम्मीदवार को ही जिताकर विधानसभा यानी कि चंडीगढ़ भेजा है। कांग्रेस के पास ऐसा क्या प्लान है कि चौथी बार भी बड़ौदा की जनता कांग्रेस पर ही विश्वास जताए? बड़ौदा की जनता को इस बीजेपी पर कहीं विश्वास नहीं है। बीजेपी के राज में किसान तकलीफ में है। कोई भी काम आज खबर आई है, अगर तहसीलों में हर एक जगह वो बिठा दिए अगर यहाँ भ्रष्टाचार ना हो। 6 साल तक भ्रष्टाचार होता रहा, इलेक्शन बड़ौदा का आ गया तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोग भ्रष्टाचार से दुखी हैं। लोग जो है इनके कानून व्यवस्था, रोजाना मर्डर, रोजाना इससे दुखी हैं। तो किसान की आज जो हालत हुई है इसमें, इससे दुखी है। गरीब आदमी का गांव में मकान बनाने के लिए हुड्डा साहब पैसे दिया करते, एक मकान किसी उसमें नहीं बना। हुड्डा साहब जो है घर घर पानी पहुंचाया, टंकी दी, आज वो टंकी फूटी पड़ी, उनको पूछने वाला कोई नहीं। हुड्डा साहब ने प्लॉट दिए, आज वो प्लॉट जिनका कब्जा मिला उस टाइम मिल गया, आज एक भी प्लॉट का कब्जा नहीं दिया, नया प्लॉट नहीं दिया। हुड्डा साहब ने जो है इन लोगों के लिए स्कूलों में पढ़ाने के लिए जो है उनका वजीफा, किताब, फीस माफ, वर्दी और 7वां वजीफा, तो ये काम हुड्डा साहब ने किए। तो ये काम आज बीजेपी इनको खत्म करने लग रही है, बीजेपी इनकी सब्सिडी खत्म करने लग रही है। हुड्डा साहब ने इतने बीपीएल कार्ड बनाए, एक बीपीएल कार्ड काटने का काम कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए हुड्डा साहब ने जो काम किए 36 बराबर, लेकिन इन्हें तो जहर घोल दिया, एक नारा दे दिया इस हरियाणा की जनता को बरगलाने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए नारा दे दिया। फूट के नाम पर ये वोट मांग रहे। मैं समझता हूँ जनता अपने आप समझेगी। लॉकडाउन में लोगों को पता लग गया इतनी भारी बेरोजगारी है। 33.6 हरियाणा जो खुशहाल प्रदेश जिसको कहते थे, आज सबसे ज्यादा इंडिया में बेरोजगारी हरियाणा में 33.6%। तो लोग बेरोजगारी के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, किसान की दुरुक्ति के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे लोग क्या इसमें शामिल होंगे? इस राज में लोग, खट्टर साहब कह रहे थे मारे में, अगर राज में हिस्सा कर लो, ऐसे राज में हिस्सा करेंगे लोग, तो मैं समझता हूँ लोग समझेंगे, लोग हालात देखेंगे तो इसमें शामिल होने। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गोहाना से विधायक जगवीर सिंह मलिक, जिनका कहना है कि जो बड़ौदा की जनता है वो कांग्रेस के जो 10 साल का जो कार्यकाल था उसके विकास को देखकर एक बार फिर से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा में भेजेगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि मतदाता किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा यानी कि चंडीगढ़ भेजते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।